अब मेरा मुंह देखती रहोगी, कुछ खाने के लिए भी लेके आओगी? खाने के लिए लेके आओ कुछ। चलो आ रही हूँ। अजीब अजाब है यार जिंदगी यार। खाने के लिए भी बताना पड़ता है कि भाई काम पे जाना है, कुछ खाने के लिए ले आओ, कुछ खाने के लिए ले आओ। मुंह देख रही है वो। कितनी देर है अब? वो बस ओवन में गर्म होने लगा। जल्दी खाना लेके आओ। जो मालिक पैसे काटता ना लेट आओ तो वो तुमने नहीं देने। अजीब यार, ये अजीब औरतें हैं आजकल की। नहीं तो ये होन की करता है, इसे आपा ही पाया है जिदो दी आई है। तुम्हारा हाथ टूटे में तुम्हारे। मम्मी जी देख ले जरा, पकड़ो अब गिलास। तो करता मैं तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मार। आगे दफ्तर से देर हो रही है, ऊपर नुकसान पे नुकसान कर रही है। जब से आई है पता नहीं क्या साल हो गया इसने मेरी जिंदगी जो है ना वो। माशाल्लाह, ये क्या बना दिया तुमने? मेरे ना गले से अंदर नहीं जा रहे, मेरे गले इतने सूखे चावल तुमने बना दिए। पानी भी तुमने फेंक दिए। पानी ले जाओ, ये पकड़ो, ये तुम भी खाओ। हमारे से नहीं खाए जाते इस तरह के चावल। पानी भी खुद ही पियो। गर्म पानी है, गर्म। इसमें बर्फ का कोला नहीं तुमसे डलता? जब जरा सा कुछ कहो मुंह बना के बैठ जाती हो। अम्मी कुछ नहीं, संभाल लूंगा मैं इसको, सीधी कर लूंगा। दिल तो मेरा करता है कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं। शुरू हो गई है तुम्हारी ड्रामेबाजी। मनहूस ऐसी है, जब घर से निकलना हो रोना स्टार्ट कर देते हो। मेरी चाबी दो। चाबी किधर है मोटरसाइकिल की? खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। मुझे ना मनूसियत, मनूस क्या रखती है मेरी जिंदगी। नी छेती काला मेरा मुंडा आना लाए और ग्लास में चोकला। अच्छा अम्मी जी। निकम्मी जी किसे कामे दिन नहीं आया, उठो भी सफाई करो, चेक कर। पानी नजर नहीं आया तेनू? मुझे तो टेंशनें बड़ी हैं। पैसों की टेंशन है, खाने पीने की टेंशन है, सबसे बड़ी तुम टेंशन हो। सो क्यों नहीं रही तुम? वो मैंने ना आपको एक बात बतानी थी। हाँ जी बोलो, क्या बात बतानी है तुमने? शायद हम ना वालिदैन बनने वाले। अच्छा, वाकई? या अल्लाह तेरा शुक्र है, जिंदगी में पहली दफा जब से तुम आई हो ना, साल हो गया, पहली दफा तुमने कोई अच्छी खबर सुनाई है। वरना तो हमेशा मनूसियत वाले ही काम करती हो। चलो तुम्हें इसी खुशी में कुछ खिलाने पिलाने लेके चलता हूँ बाहर। और हाँ, बाहर से हमने वो भी करवाने हैं, रिपोर्ट्स वगैरह जो भी होता है ना, टेस्ट वगैरह, वो भी हमने करवाने। इस तरह मुझे तुम्हारे पे कोई यकीन नहीं। वैसे मुझे लगता नहीं है तुम्हारी शक्ल से भी। चलो उठो। चले। अम्मी आपको पता है आपकी बहू जो है ना माँ बनने वाली है। शुक्र है, मुझे तो लगता ही नहीं था कि होगा ऐसा। अम्मी बस देख लें, अब अल्लाह का शुक्र है हो गया। मुझे तो खुद मनूस जो है ना, उससे कोई उम्मीद नहीं थी। लेकिन आपको पता है कि जो औलाद होती है ना, वो मर्द के नसीब से होती है, और दौलत जो है वो औरत के नसीब से होती है। दौलत तो मुझे आनी क्या थी वो, और जो मेरे पैसे थे वो भी लगा गए। हाँ, ये चलोगी तुम अब? अम्मी जरा हम ना इसी खुशी में ना थोड़ा सा कुछ खाने पीने जा रहे हैं। हमने भी तो बच्चे पैदा किए हैं, हमें तो कभी कोई नहीं लेके गया। अम्मी चलो मनूस मारी को मैं ले जाता हूँ आज। जाओ ले जाओ, मगर लथो। देखो रिपोर्ट्स तो हमने करवा ली हैं, पूरे 1250 रुपया लगा है, और रिपोर्ट का रिजल्ट आपको पता है 1-2 दिन में आएगा। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मुझे चाहिए लड़का, मुझे लड़की नहीं चाहिए। मैं तुम्हें पहले बता दूं, अगर लड़की हुई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शायद मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए तलाक दे दूं। इसलिए अल्लाह से दुआ करो कि लड़का ही हो, और मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कोई लड़का ही होगा।
खा लो, खा लो, मैं अपने हाथों से लेके आया हूँ। जिंदगी में पहली दफा तो तुम मुझे कोई खुशी देने लगी हो, ठीक है ना, तो क्यों ना मैं तुम्हारी खिदमत करूँ। सर दबा दूं तुम्हारा? नहीं। खाना खा लो। हाँ, पानी भी मैं तुम्हें ला के देता हूँ, ठीक है, तुम खाओ, पानी लेके आता हूँ। ये लो, पानी भी पियो। ओके, खाना खाओ, पानी पियो। कोई फल वगैरह खाना है तुमने? नहीं। और हाँ, एक बात मेरी याद रखना, मुझे बेटा चाहिए, ठीक है ना। अगर बेटा ना हुआ ना तो ये देख लेना, मैं तुम्हें खाना दे रहा हूँ, मुझे बेटी नहीं चाहिए। मैं दो दो टेंशनें नहीं पाल सकता। खाना खा लो, लेके आया हूं तुम्हारे लिए, प्यार से लाया हूं, खाना खा लो, पानी भी पी लेना। बेटा चाहिए मुझे, बेटा। अम्मी, कितने को पैसे लग जाते हैं? 1-1.5 लाख का खर्चा हो। 1-1.5 लाख रुपया ऑपरेशन वगैरह में? लेकिन अपनी बीवी से कह दो हमें बेटा चाहिए, बेटी नहीं होनी चाहिए। अम्मी, इंशाल्लाह ताला बेटा हो। अगर बेटी हुई तो मैं तो इसकी टांगे तोड़ दूंगा, आपको पता नहीं है मेरा। हमें घर का वारिस चाहिए। इंशाल्लाह ताला घर का वारिस मिलेगा। और अगर बेटी हुई ना तो मैं उसको मौके पे ही तलाक दूंगा। मैं भी आपका बेटा नहीं हूँ, याद रखना, ठीक है ना। इसकी तो कौन सी मनूस घड़ी थी जिस टाइम तुम मुझे मिली हो। जब से मिली हो ना औलाद ढंग की दे पाई हो, ना ही तुम्हारे नसीब की कोई दौलत मुझे मिली हो। बेटी का मैंने क्या करना है? पहले मैं तुम्हें पाल रहा हूँ और मैं उसको पालूंगा। तुम्हारा भाई आ रहा है, तुमने उसके सामने जुबान भी खोली ना अगर कि मैं तुम पे कुछ किया ऐसा वैसा, ठीक है ना, तो मैं उसी टाइम तुम्हें मौके पे तलाक दूंगा, तुम उसके साथ चली जाना। याद रखना, मैं तुम्हें तलाक दे देनी अगर तुमने अपने भाई के सामने जरा सा मुंह भी अपने ये कैंची की तरह जुबान चलाई। जी ठीक है, जैसा। और अपने भाई को कह देना कि वो अब बच्चा पैदा होने वाला है और पैसे लेके आए, ठीक है ना। उसे कह देना जब कभी मेरे पास होंगे मैं उनको दे दूंगा। 1.5 लाख रुपया लगता है, 1.5 लाख उसे को किसी तरीके से इंतजाम करे जब तक तुम्हारी डिलीवरी है। मैं इसमें 1 रुपया भी नहीं लगा रहा। मुझे बेटा चाहिए था, बेटा तुम पैदा नहीं कर पाई और अब तुम ड्रामे कर रही हो, रो रही हो। क्या मेरी जिंदगी है यार। भैया आज। वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप कैसे? बड़ी कमजोर सुना, ठीक हो? जी अल्लाह पाक का बड़ी शुक्र। आप कमजोर हो बताएं। गई है तुम। नहीं मैं तो ठीक हूँ, आपको लग रहा है ऐसे। नहीं, कुछ मैं साथ ठीक में हूँ। हस्बैंड ठीक है ना आपके? जी वो तो कोई मेरा टेंशन बहुत तो नहीं नहीं है? वो मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। सास ठीक है तुम्हारी? तुम्हारे साथ सही वो बात तो करती है? हाँ जी, वो तो मुझे अपनी मामा मामा की सिटी तरह। क्या होता छी। ना फिर हाँ, चला गया तुम्हारा भाई? जी चला गया। कोई शिकायत कोई तो नहीं तुमने लगाई? नहीं मेरी नहीं इज्जत है, मेरी इज्जत है, उधर मेरी इज्जत खराब ना हो। मैं तुम्हारे भाई से फोन करके पूछ लेना। और पैसे दे के गया है कि नहीं वो? वो कह रहे थे ऑनलाइन करवा दूंगा आपको। ऑनलाइन ना, ये तुम्हारे भाई के ड्रामे हैं। कब तक कराएगा ऑनलाइन? वो कह रहे थे कुछ दिनों में करवा दूंगा। डिलीवरी से कहना, डिलीवरी से पहले जो है ना मुझे पैसे चाहिए, ठीक है। नहीं तो तुम जाना अकेली अस्पताल या अपने भाई को उधर बुला लेना, ठीक है। 1,80,000 रुपया लग रहा है, 1,80,000 रुपया प्राइवेट हॉस्पिटल से अगर तुमने करवाना है। गवर्नमेंट से करवाना है तो जाके खुद ही मरती फिरना, ठीक है ना। तो मेरी मानो तो प्राइवेट से कराओ और अपने भाई से टाइमो टाइम पैसे मंगवा लेना। अच्छा ठीक है। मुझे लगता था कि ये शादी के बाद ठीक हो जाएंगे, लेकिन ये तो मेरे साथ और बुरे हो गए हैं। या अल्लाह सब बेटियों के नसीब अच्छे फरमा। आमीन। इन लोगों को ख्याल ही नहीं आता मैं किस घुटन में जिंदगी गुजार रही हूँ। इनकी माँ भी तो एक बेटी थी ना, इनकी बहन भी तो एक बेटी थी ना।
यार लगता है शबीर आ गया। अस्सलामुअलैकुम। और सजाद क्या हाल है? वालेकुम बड़ी अस्सलाम। गर्मी यार। और यार शबीर बड़ा परेशान हूँ भाई, तुझे हाँ भाई। इसलिए बुलाया है। क्या हुआ यार? बैठ यार, मसला तेरा हल करते हैं। बस काट दे यार, बड़ा परेशान हूँ भाई। क्या हुआ भाई? यार तेरी भाभी है, हाँ जब से वो मनूस मेरी जिंदगी में आई है भाई, कुछ जो कोई जो जमा पूंजी थोड़ी सी थी वो भी लग गई है, ठीक है। कोई उसके नसीब में पैसे नहीं थे, औलाद की बारी आई है तो वो भी बेटी पैदा कर रही है। मैं अब किधर से उसका जहेज बनाऊंगा बेटी का, कहाँ से मैं इसको पालूं? मुझे तो कोई जिंदगी की समझ नहीं आ रही यार। तो यार भाई ऐसी शर्म कर यार भाई। शर्म नाम की चीज है तेरे में को भाई? भाई तेरे घर भी माँ है यार, वो भी किसी की बेटी है। तेरी बहन भी है, वो भी किसी की बेटी है। जो तेरी बीवी है भाई, वो भी किसी की बेटी है यार। मुझे पता नहीं क्यों तेरी टेंशन हो रही है जो तेरे औलाद घर पे आ रही है भाई। वो तेरे खून से ही है भाई, तेरा ही खून है भाई। कोई बात नहीं भाई, अल्लाह पाक आसानियाँ करता है यार। अल्लाह पाक सारे निज़ाम सही कर देगा यार। तुझे पता नहीं क्यों इतनी टेंशन, इतनी परेशानी हो रही है बेटी के नाम से। अजीब मनहूस हैं यार। यार भाई मनहूस होना क्या है यार? भाई मेरी बात सुन, बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं यार। भाई मैं तुझे समझाता हूँ भाई, भला क्या चक्कर है? यार मनहूस ना कहूँ तो क्या वो कहूँ भाई यार? मनहूस नहीं कहते यार, वो भी अल्लाह की रहमत है। वो भी तुझे किसी की पता है बेटी यार। 28,000 रुपया मेरी सैलरी है, वो भी एक किस्म की नौकरी छुटने वाली है। मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं इन दोनों को, मनहूस मारियों को किस तरह भाई मेरी पालूंगा। बात सुन, मैं तुझे समझाता हूँ। बेटियां जो है वो अल्लाह की रहमत होती है। वो ये पता है भाई, पास सल्लल्लाहु की हदीस सल्लल्लाहु नबी अलैहि है। वसल्लम। हदीस नबी ये है कि जिसकी 3 बेटियां हुई, उसने उस बेटियों की परवरिश करते हुए कुछ तकलीफ हुई, कुछ दुख दर्द हुआ है, उनकी शादियां करते हुए कुछ परेशानी मुश्किलात हुई, क़यामत के दिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वो ऐसे खड़ा होगा भाई। भाई भाई यार तुम तुझे यकीन पता है मान मैं भाई। तो अनपढ़ हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। भाई मैं तेरे साथ, मैं तुझे बताता रहूँगा भाई। तू टेंशन ना ले भाई। अल्लाह पाक जो है ना, जिसको बेटी अता करता है ना, उसने रिज़्क़ का वादा किया हुआ भाई, वो सब कुछ पूरा करेगा। तू परेशान ना हो भाई। और भाई जिसकी एक बेटी हो, भाई बेटियां एक हो या बेटियां 4-5 हो यार, वो अल्लाह ताला की तरफ से रहमत है। अल्लाह ताला ने वादा किया हुआ है। जैसे भाई बेटा जो है वो नेमत है, और बेटियां रहमत है भाई। परेशान ना हो यार। जिधर अल्लाह पाक ने, देख मेरी बात सुनो, जो तेरी बेगम वो भी तो किसी की बेटी है ना भाई। ऐसे भाई तू परेशान ना हो। अल्लाह पाक ने वादा किया है, वो सब काम पूरे कर देगा। तू टेंशन यार ना ले मेरी भाई। माँ भी तो किसी की बेटी भाई है। माँ भी बेटी है। अब देख देख तेरी बहन है, वो भी तो किसी की बेटी है ना भाई। इसलिए भाई परेशान नहीं होते भाई। अल्लाह आसानियाँ करेंगे यार, तू टेंशन ना ले यार। यार जब मेरी बेटी आएगी मेरे हालात भाई बदल तू जाएंगे। देखी भाई, ये कुदरत का कानून है भाई कि अगर तेरी बेटी आएगी तो तेरे सारे हालात ऐसे सेट हो जाएंगे जैसे तुझे पता नहीं होगा तेरे साथ हुआ क्या। अल्लाह करे भाई यार यार मेरे टेंशन ना हालात, ले यार। तूने यार आके मेरे दिल को थोड़ी तसल्ली दी है। मैं तो परेशान हो गया था कि उनका जहेज किधर से बनाऊंगा। भाई वो किधर अल्लाह ने से वादा दो किया को यार, वो पालूंगा। तू परेशान ना हो भाई। अल्लाह आसानियाँ करे यार। और यार मैं तुझसे वादा करता हूँ भाई कि आज के बाद मैं अपनी बेटी पे या अपनी बीवी पे, भाई मेरी बात सुन, सबसे पहले तो जाके अपनी बेगम से माफ़ी मांग कि तूने उसके साथ ऐसी घिनौनी हरकत की है। उसके बाद रब से माफ़ी मांग कि जो तेरे घर एक बेटी की रहमत आ रही है अल्लाह की, तू उसके लिए इतना नाराज़ हो रहा है, इतना परेशान हो रहा है। रिज़्क़ का वादा अल्लाह ने किया भाई। मैं वो पूरा आज ही करता है। अल्लाह से माफ़ी मांगूंगा, अपनी बीवी से भी माफ़ी मांगूंगा और अपनी माँ को भी समझाऊंगा। और या अल्लाह तू भी भाई दुआ करी कि अल्लाह पाक मुझे माफ़ कर दे। मुझसे भाई जो अल्लाह ही गलती- माफ़ करे। मुझे तेरे से ये उम्मीद नहीं थी यार। मैं समझ रहा था तू बड़ा समझदार, बड़ा खुशगवार गहरा होगा, लेकिन तू पता नहीं क्या भाई। लेकिन ये बात मेरे दूसरे दोस्तों को ना बताई। तू मेरा करीबी है, इसलिए मैंने तुझे टेंशन दूर करने के लिए तुझे बुलाया था, और तूने सच में मेरी टेंशन दूर कर दी है। तूने जो हदीस पाक जो मुझे सुनाई है उसने तो मेरी आंखें खोल दी हैं। और भाई तू भी मुझे माफ़ कर दी। मैं तेरा भी गुनाहगार हूँ, मैं अपनी बीवी का भी गुनाहगार हूँ, और मैं अपनी आने वाली बच्ची का भी गुनाहगार हूँ।